स्विंग का सुल्तान वकार यूनुस जब वो गेंद लेकर विकेट की ओर दौड़ता था तो अच्छे खासे बल्लेबाज भी खौफ में आ जाते थे। कहते हैं वकार और वसीम की जोड़ी खुदा ने जन्नत में खुद बनाई थी। क्रिकेट की दुनिया में ऐसी घातक जोड़ी फिर कभी देखने को नहीं मिली। आइए जानते हैं कि इस धाकड़ गेंदबाज की तारीफ में क्या कहते हैं दुनिया भर के क्रिकेट सितारे। पहले टेस्ट मैच में जो मैंने फेस किया वैसा कभी नहीं किया था। वसीम और वकार जिस लय में गेंद डाल रहे थे वह डरावना था। वो स्किल्स और एनर्जी के डेडली मिक्सचर लग रहे थे। वकार यूनुस गेंद को हवा में ही गति दिलाने में माहिर थे, इसलिए उन्हें एलबीडब्ल्यू विकेट आसानी से मिल जाते थे। जवानी के दिनों में वकार यूनुस 150 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद डालते थे। ऊपर से स्विंग की अद्भुत कला, वह उन दिनों घातक हथियार समान लगता था। बल्लेबाज की मुसीबतें कुछ देर भूल जाओ। कई बार वसीम और वकार जैसे गेंदबाज विकेट कीपर का काम भी मुश्किल बना देते थे। नजर हटी, दुर्घटना घटी। वकार ऐसे बॉलर थे जिनके लंबे स्पेल में भी ज्यादा हल्की गेंदें नहीं मिल पाती थी। हरदम चौकन्ना रहना पड़ता था। दोस्तों, वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर पाकिस्तान के सबसे घातक तेज गेंदबाज रहे हैं, लेकिन अगर इन तीनों में सबसे मुश्किल गेंदबाज की बात की जाए तो आपकी नजर में वो कौन होगा? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ें। उनकी रिवर्स स्विंग की कला दुर्लभ और काफी कीमती थी। हर एक कप्तान चाहेगा कि उनके जैसा मुश्किल गेंदबाज उसके टीम में शामिल रहे। पेस, अग्रेशन और रिवर्स स्विंग का सॉलिड कंट्रोल, यही रही है वकार यूनुस की छोटी सी कहानी। युवा वकार जोशीले मगर चतुर गेंदबाज थे। उनको ज्यादातर पता रहता था कि कौन सी लाइन और लेंथ उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। वह पाकिस्तान क्रिकेट के ताज का चमकता सितारा थे। वसीम से उनकी स्पर्धा छिपी नहीं थी, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के पूरक भी रहे हैं। उन्हें स्विंग बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन में गेंदबाजी करते देखना दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए रोमांचकारी होता था। उनके पैरों की उंगलियों को कुचलने वाली यॉर्कर का सामना करना किसी कटीली खदान से गुजरने जैसा था। अगर आप 1990 के दौर में किसी राष्ट्रीय टीम के ओपनिंग बल्लेबाज रहे हैं तो आपको पता होगा कि वकार यूनुस की गेंदबाजी का क्लास क्या रहा था। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि वकार यूनुस का क्लास अलग था तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में यह भी बताएं कि इस तरह का अगला वीडियो आप किस खिलाड़ी या सेलिब्रिटी पर देखना चाहते हैं। उनका सामना करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। एक दर्शक के तौर पर उनकी गेंदबाजी को हमेशा एंजॉय किया है, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर मुझे उस बॉलर ने बहुत तंग किया है। क्रिकेट के खेल में उनके द्वारा दिया गया अभूतपूर्व योगदान आने वाली कई पीढ़ियों को प्रोत्साहित करता रहेगा। विश्व के महान स्विंग बॉलर्स की बात होगी तब आपको जरूर याद किया जाएगा। क्रिकेट बिरादरी आपका नाम सदैव आदर के साथ लेती रहेगी। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी प्रसिद्धि देश की सीमाओं से परे होती है। वकार ऐसे ही स्पोर्ट्समैन रहे हैं। केवल गति बल्लेबाज को कुछ हद तक परेशान कर सकती है, लेकिन गति और स्विंग बल्लेबाज को ज्यादातर मजबूर बना देती है। वकार इसी आर्ट में तो एक्सपर्ट थे। उनके हर एक घातक बॉलिंग स्पेल से पता लग जाता था कि क्रिकेट के खेल के लिए उनमें कितना तगड़ा पैशन रहा है। उन्होंने इस खेल को जिया है। वकार यूनुस कई उभरते हुए गेंदबाजों के लिए पथ प्रदर्शक रहे हैं। यकीन मानिए, मैं भी उनमें से एक हूँ। वह क्रिकेट की गेंद को अपनी धुन पर नचाने की कला रखते थे। उनकी हर बॉल स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज से मुश्किल सवाल पूछती थी। सीम बॉलिंग में उनकी अंदर आती गेंदें खेलना लगभग असंभव बन जाता था। स्पीड, कंट्रोल और स्विंग मतलब बल्लेबाज की अग्नि परीक्षा। उनकी अंगूठा तोड़ यॉर्कर खेलना बुरे सपने जैसा लगता था। वह लगातार अपनी लाइन लेंथ पकड़ के रखते थे, इसलिए ज्यादातर बल्लेबाज उन्हें खेलना पसंद नहीं करते थे। वह एक मेहनती खिलाड़ी रहे हैं। कुदरत ने जो हुनर उनको दिया उन्होंने उसके साथ सही न्याय किया है। स्किल्स और पर्सनैलिटी दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। वकार जब बॉलिंग की कमान संभालते थे तो उनमें एक अथॉरिटी नजर आती थी, जैसे कि वह जता रहे हो कि अब मैं आ गया हूं, आसानी से रन नहीं मिलेंगे। गति के साथ स्विंग की कला उन्हें डेथ ओवर्स का डेडली बॉलर बनाती थी।
वह अलग अलग कंडीशंस में भी बॉल पर गजब कंट्रोल रखते थे। वकार यूनुस तेज गेंदबाजी की कला में निडरता और विविधता लाए थे। उन्हें पिच से ज्यादा मदद की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके जैसी कंट्रोल रिवर्स स्विंग आर्ट मैंने किसी और गेंदबाज में नहीं देखी है। जब उनका दिन होता था तो वह किसी भी इन फॉर्म साइड को धराशायी करने की क्षमता रखते थे। उनके टो क्रशिंग यॉर्कर खेलना मेरे लिए हमेशा बड़ी चुनौती रहे हैं। उनकी लहराती गेंदें बहुत परेशान करती थीं। एक टीम प्लेयर के तौर पर वकार यूनुस का समर्पण काबिले तारीफ रहा है। उनकी उपस्थिति पूरी टीम में जीत का विश्वास भर देती थी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड क्रिकेट को कई बेहतरीन गेंदबाज दिए हैं, लेकिन वकार वसीम की बात ही अलग थी। दोनों में वकार तेज दौड़ते और गेंद भी तेज डालते थे। अब ऐसे में गेंद स्विंग होने लगी तो रिजल्ट क्या होगा यह बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर ताकत और चतुराई में से एक का सामना करना हो तो मैं ताकत से भिड़ना चाहूंगा। वकार के पास ताकत और चतुराई दोनों थी, इसीलिए वह एक मुश्किल बॉलर बन जाते थे। सोहेल, तनवीर और मैं टीम में फास्ट बॉलर थे। मेरी एक टांग चोटिल और तनवीर भागने में एवरेज थे, लेकिन हमारे मेंटर वकार दोनों को 50-50 स्प्रिंट लगवाते। तब हम बोलते थे सारा दम यही निकल गया तो मैच में कुछ नहीं होना हमसे। लंबा बॉलिंग स्पेल डालने के बाद अपनी इनिंग में ओपनिंग करने जा रहे हैं और सामने वसीम और वकार जैसे दिग्गज गेंदबाज मौजूद हैं, तो एक ऑलराउंडर की लाइफ कतई आसान नहीं होती है। दोस्तों, वकार यूनुस पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और लगातार ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अच्छी खबर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें। थैंक यू।